तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोंग हुईजू को बताती है कि प्रिंस काउंसिल हॉल में है, जबकि वहां तो आग लगी हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि धमाके के टाइम पर प्रिंस युवॉन काउंसिल हॉल में कैसे पहुंचे। उसे जियोंग से वहां मिलने का मैसेज मिला था, लेकिन फिर जोंग को ये पता चला कि युन युवॉन के साथ थ्रोन हॉल में आना चाहता है। इसलिए युवॉन उसे युन को लेने के लिए भेज देता है और अकेले ही काउंसिल हॉल जाता है। तो अब जैसे ही हुईजू को पता चलता है कि युवॉन अंदर है आग में, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे अंदर घुस जाती है। हायुन भी जैसे उसके पीछे जाने लगता है कि आग से लिपटी एक लकड़ी उसके सामने गिर जाती है, जिससे उसे रुकना पड़ता है। हुईजू भी अंदर जाती है, युवॉन को आवाज़ देती है। फिर जब उसे देखती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी। धुएं की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर वो हुईजू को देख लेता है, याद करता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और उसने निभाया भी। पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। अब ऐसे में हुईजू क्या करे? उसे घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। उसे रोना आ रहा था, इसलिए हेल्प के लिए आवाज़ देने लगती है। वहीं यून रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है तो येरेन को पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। वो भी डर जाती है कि युवॉन को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन शुक्र है कि हायुन टाइम पर अंदर चला गया था और वो ही युवॉन को बाहर लेकर आया। उसकी जान बच गई थी, पर उसकी हालत अभी ठीक नहीं थी। वो कोमा में था और तब से हुजून उसके पास ही बैठी थी। जिनसू को तो उसकी भी चिंता हो रही थी कि प्रिंस ठीक है, तो आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, और ऐसे आग में जाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको भी कुछ हो जाता तो, अगर हायुन वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचता तो क्या होता? तो वो कहती है कि अगर मैं प्रिंस की जगह वहाँ होती तो वो भी मुझे बचाने के लिए आते। तभी जियोंग वहाँ आता है और प्रिंस से ज़्यादा उसे हुईजू की चिंता हो रही थी। उस पर चिल्लाता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? उसका हाथ भी जला हुआ था, इसलिए उसे ट्रीटमेंट लेने को बोलता है, लेकिन उसे तो अब किसी हॉस्पिटल पर भरोसा भी नहीं था। इसलिए तो युवॉन की सेफ्टी के लिए उसने सारा ट्रीटमेंट अपने चैम्बर में ही रखवाया था। वो जानती थी कि वो आग गलती से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। पर जैसे जियोंग को तो युवॉन से कोई मतलब ही ना हो, उसे बस हुईजू की पड़ी थी। कहता है कि जो भी हो, अगर उस आग में प्रिंस की जगह तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी जगह मरना चाहोगी? वो कहती है कि मैं क्या करती, उसे मरने देती? तो वो एकदम से कहता है कि हाँ, उसे मरने देती। ये सुन के तो हुईजू को कुछ ठीक सा नहीं लगता कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है। जबकि वहाँ जोंग को देखते हैं, वो इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी कि मुझे प्रिंस के साथ ही रहना चाहिए था, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जोंग उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तब हायुन की चोट देखकर उसे और बुरा लगता है, क्योंकि प्रिंस को बचाते हुए उसे भी चोट लग गई थी। उसे उसकी भी चिंता थी कि उसे कुछ ना हो जाए। उसकी इतनी फिक्र देखकर तो हायुन को अच्छा लगता है, तो उसे थैंक्स बोलता है कि सब ठीक है और तुम चिंता मत करो। वहाँ हुईजू को अब जियोंग पर गड़बड़ लग रही थी। फिर जियोंग आती है और बताती है कि प्रिंस काउंसिल हॉल में जियोंग से मिलने गए थे, तो इससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। तब हुईजू पूरी रात युवॉन के सामने ही रहती है और उन सब पलों को याद करती है जब वो युवॉन के साथ थी। उसे ये डर था कि क्या कोई ऐसी जगह भी है जहाँ वो सेफ रह सकता है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। इस बीच जियोंग काउंसिल हॉल देखने जाता है, जो कि पूरी तरह से जल गया था। उस टाइम तो वो खाली था, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें इसे लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। पर वो मना करता है कि जब तक प्रिंस को होश नहीं आ जाता वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेगा। और वहीं आग की बात बाहर तक फैल गई थी। उन्हें ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन लोग इस बारे में ही बात कर रहे थे। वहीं युवॉन अभी कोमा में था, तो हुई जो सारी जिम्मेदारी लेती है और हायुन और जोंग से इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने को कहती है कि 3 दिन में सब कुछ पता करो, और पिछले 1 महीने में काउंसिल हॉल में आने जाने वाले सब लोगों के बारे में, हर एक गार्ड, हर अटेंडेंट, हर ऑफिशियल की इन्फॉर्मेशन निकालो। लेकिन इसके लिए उन्हें येरेंग की परमिशन की जरूरत थी। तो हुई जो खुद येरेंग से मिलती है। तब येरेंग उससे युवॉन के बारे में पूछती है कि वो कैसा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन हुई जो उसे बता देती है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, और ये भी दिखाती है कि उसे सबसे पहले उसी पर शक हो रहा है, क्योंकि युवॉन के राजा बनने के खिलाफ तो सबसे पहले वही खड़ी थी। यहाँ तक कि उसकी दी हुई चाय भी वो गिरा देती है कि उसे उस पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अब वो भी उसकी सस्पेक्ट की लिस्ट में है, इसलिए कोऑपरेट करे। येरेंग को बस अपने बेटे की चिंता थी, इसलिए वो मान जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तो हान बताता है कि जियोंग युवॉन के रूम में है। वो डर जाती है कि वो उसे कुछ कर न दे, इसलिए जल्दी से युवॉन के पास जाती है, लेकिन वहाँ जोंग भी थी, इसलिए उसे थोड़ा शांति मिलती है। और वो बताते हैं कि डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि युवॉन को जल्दी होश आ सकता है। पर जियोंग कहता है कि उन्हें अभी पक्का नहीं पता कि वो कब उठेगा। फिर इसके बाद जियोंग जाने लगता है, तो हुईजू कहती है कि आजकल इतना कुछ हो गया है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं इतनी जल्दी में आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती। फिर उसके हाथ की माला नोटिस करती है, पूछती है कि तुम चर्च नहीं जा रहे हो, माला नहीं पहनी ना? तो वो कहता है कि उसकी वजह से मुझे काम में कुछ दिक्कत होती है, मैं वापस जाकर पहन लूंगा। इस बीच महल के बाहर यह अफवाह फैल रही थी कि आग लगने की वजह से प्रिंस युवॉन की मौत हो गई है। तब तेजू और दायांग तक ये बात पहुंच जाती है। वो डर जाते हैं और हुईजू से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं देखती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो बस युवॉन पर ही था। वहीं जियोंग को भी उन र्यूमर्स का पता चलता है, इसलिए उन्हें कोई स्टेटमेंट देना होगा। तो फिर अगले दिन वो येरेंग से मिलता है, कहता है कि क्राउन के लिए लोगों की चिंता बढ़ रही है, अब राजा छोटे हैं तो ये सब नहीं दे सकते, और प्रिंस युवॉन बेहोश है, इसलिए अब उसे ही अगला रीजन बनना होगा। वो मना करती है कि युवॉन को जल्दी होश हो जाएगा तो वो सब हैंडल कर लेगा, और वो खुद नहीं चाहती थी कि वो युवॉन की जगह ले, लेकिन वो बस अपनी जिद पे था और बहुत जोर देता है कि आपका देश और क्राउन दोनों के लिए फर्ज बनता है, तो आपको ये करना पड़ेगा। कि तभी युवॉन वहाँ जाता है। उसे देखकर तो जियोंग को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे आ गया। युवॉन उन्हें परेशान करने के लिए पहले माफ़ी मांगता है, फिर प्रॉमिस करता है कि अब जब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ
तो मैं अपना फ़र्ज़ खुद निभाऊँगा। उधर जैसे ही हुईजू को पता चलता है कि युवान को होश आ गया है, वो उससे मिलने के लिए दौड़ी चली आती है, पर वो उसे पहले ही देख लेता है और रोक कर गले लगा लेता है, पर उसे डाँटता है कि मुझे बचाने के लिए क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन वो और भी ज़्यादा रोने लगती है, उसे कस के गले लगा लेती है कि मैं कैसे नहीं आती। उसे रोते हुए देखकर तो युवान उससे सॉरी बोलता है कि मेरी वज़ह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। फिर दूसरी तरफ जियोंग को देखते हैं, वो याद करता है कि जब वो युवान से मिला था, तो उसने कहा था कि अब वो एकदम ठीक है, तो अपने सारे रुके काम फिर से कर सकता है। इसके बाद वो सुंगवॉन को फ़ोन करता है और कहता है कि अब जब प्रिंस उठ ही गया है तो हमें सारे अधूरे काम निपटाने होंगे। और वहाँ हुईजू युवॉन से पूछती है कि तुम ठीक होने के तुरंत बाद रानी माँ से मिलने क्यों गए थे? तो वो बताता है कि मैं जानता था कि मेरे ना होने पर जियोंग किसी को मेरी जगह ज़रूर देने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं वहाँ गया ये बताने के लिए कि मैं एकदम ठीक हूँ और अपने सारे काम कर सकता हूँ। तो जियोंग से उसे ध्यान आता है, पूछती है कि तुम्हें इस पर कितना भरोसा है? वो कहता है कि वैसे तो कभी-कभी मुझे इसे मारने का मन करता है, लेकिन भरोसा मुझे इस पर पूरा है। ये सुनकर तो हुईजू उसे अपने शक के बारे में बता भी नहीं पाती। फिर अगले दिन देखते हैं कि महल में लगी आग के मामले में एक रॉयल गार्ड को अरेस्ट कर लिया गया था। उसने खुद को सरेंडर किया था, बताया था कि वही प्रिंस के खिलाफ था। वहीं युवॉन को ये बात अजीब लगती है कि इस मामले को इतनी जल्दी सुलझा कैसे लिया गया। फिर अपने भतीजे से मिलने जाता है तो अपने अंकल को देखकर तो यून बहुत खुश होता है, पर फिर रोने लगता है। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके डैड की तरह उन्हें भी कुछ ना हो जाए। पर युवॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बीच सुंगवॉन यिरंग से मिलता है, तब बातों बातों में वो गलती से ये बोल देता है कि गैस एक्सप्लोजन की वजह से वो आग लगी थी, उसमें प्रिंस बाल बाल बच गए। तो यिरंग कहती है कि आपको इसका कैसे पता कि वो आग गैस एक्सप्लोजन से लगी थी, क्योंकि ये बात बाहर किसी को बताई ही नहीं गई थी। वो समझ आती है कि इन सब के पीछे उसके डैड ही हैं, इसलिए सच बताने का फैसला करती है। उसे खुद पर बहुत तरस आ रहा था और गुस्सा भी, तो अपने गहने वगैरह सब उतार कर फेंक देती है। लेकिन जब आरम को देखती है तो कहती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, पर तुम्हारी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर युवान से मिलती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसे जहर देने और उस आग के पीछे उसके डैड ही थे, क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे। साथ ही वो अपने डैड के खिलाफ वो सारे सबूत देती है जिसका यूज़ करके जियोंग उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और जिसमें आराम के बारे में इन्फॉर्मेशन भी थी। अब युवान को लग रहा था कि वो अपने डैड को बचाने के लिए ही यहाँ आई है, पर वो साफ कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मेरे डैड को कड़ी सजा दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर जियोंग को देखते हैं वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि हंटिंग सीजन शुरू होने वाला था, तो हर बार रॉयल फैमिली से अनाउंस करती थी, लेकिन इस बार वो करने वाला था क्योंकि युवान की तबीयत ठीक नहीं थी और रानीमा को कुछ पता नहीं था। कि तभी हुईजू आती है और कहती है कि ये काम मैं खुद करूंगी, और फिर वो भी साथ में प्रैक्टिस करने लगती है। तब बातों बातों में पूछती है कि शिकार की ये परंपरा अभी क्यों निभाई जा रही है। वो कहता है कि ये कोई ज़रूरी बुराई होगी, तो वो कहती है कि फिर इसे खत्म कर देना चाहिए ना। वो कहता है कि इसका फैसला देश करेगा, तो उस पर छोड़ देते हैं। तभी हुईजू एकदम से अपनी गन उस पर तान देती है, लेकिन फिर हंसने लगती है और उस गार्ड के बारे में बात घुमा देती है जिसे जियोंग ने पकड़वाया था। फिर पैलेस वापस जाते टाइम उसे युवान का कॉल आता है और वो उसे अपने प्राइवेट रेजिडेंट में बुलाता है। वहाँ जाती है तो देखती है कि वो ड्रिंक कर रहा था और एकदम नशे में था। ऐसे में हुईजू भी उसके साथ बैठ जाती है। युवान उसे बता देता है कि यिरंग ने उसे क्या क्या कहा, तो अब वो इसी बात को लेकर परेशान था कि वो उन दोनों को क्या सजा दे। फिर जब वो सो जाता है तो हुईजू ये सोच रही थी कि युवान का कितना कोमल दिल है कि वो इतना कुछ होने के बाद भी उनके बारे में सोच रहा है। फिर अगले दिन येना को देखते हैं वो अपने पूरे मन से अपनी बेटी की हेल्प करती है कि वो राजगद्दी छोड़कर अपना आखिरी लेटर युवान तक पहुंचा सके, और सबको उम्मीद थी कि वो इस बार इसे एक्सेप्ट कर लेगा। वहाँ युवान जियोंग को अपने ऑफिस बुलाता है जहर देने के मामले में बात करने के लिए। तो जियोंग को लग रहा था कि कहीं उसका राज खुल ना जाए, इसलिए वो खुद ही सच बता देता है कि उसके पीछे सुंगवॉन था। और हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि यिरंग ने युवान को जियोंग के बारे में चेतावनी दी थी कि उस पर भरोसा मत करना, और ये भी कि उसे सुंगवॉन के बारे में सच पता है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। और हुईजू ने भी यही बात पूछी थी कि उसे जियोंग पर इतना भरोसा क्यों है, लेकिन जियोंग ये कहता है कि उसने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि इसका असर क्राउन पर पड़ सकता था, और वो रानीमा के पिता और राजा के ग्रैंडफादर है, तो उन्हें क्या सजा दें। पर युवान को बुरा लगता है कि वो कोई भी हो, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए उन्हें सजा ज़रूर मिलेगी। वो इस राजगद्दी को बचाने की खातिर सुंगवान को उसके क्राइम की सजा से बचने नहीं देना चाहता था। साथ ही वो ये भी कहता है कि जैसे ही मैं राजा बनूंगा, मैं राजशाही को खत्म कर दूंगा, यानी कि ना राजा होगा ना राजगद्दी के लिए कोई लड़ाई होगी। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है। फिर कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो सब मिल गया ना, तो अब तुम्हें फ्रीडम चाहिए। तो युवान कहता है कि ये फ्रीडम सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है। फिर बाहर निकलते हुए जियोंग हुईजू की तरफ देखता भी नहीं, उसे इग्नोर करके चला जाता है। हुईजू जल्दी से अंदर जाती है तो युवान को परेशान देखकर पूछती कि क्या हुआ, कहीं जियोंग के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला। पर वो मना करता है और बताता है कि मैंने जियोंग से कह दिया है कि सुंगवॉन को मैं नहीं छोड़ूंगा। पर उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर सुंगवॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसकी क्राइम की खबर से पूरा देश और ये रॉयल फैमिली हिल जाएगी। और वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम सुंगवॉन के पास पहुँचती है और सारे डॉक्यूमेंट सीज कर लेती है। उन्हें एविडेंस मिल जाते हैं जिससे साबित होता है कि प्रिंस को जहर देने के पीछे उसका ही हाथ था। और वहीं आरम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यिरंग को ये सब देखकर बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने बेटे से कहती है कि वो प्रिंस पर भरोसा करे और जब भी उसे डर लगे तो वो उसके पास चले जाए। फिर नेक्स्ट युवान जेल में सुंगवॉन से मिलता है और उसे बताता है कि यिरंग ने ही उसे पकड़वाया था। तो अब यिरंग और युन का फ्यूचर उस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने किए पर कितनी गहराई से पछतावा करता है। इससे उसे भी एहसास हो जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा।
इस बीच जियोंग कैबिनेट मीटिंग करता है और सबको युवॉन के राजशाही खत्म करने की बात के बारे में बताता है। तो सब लोग भी इसके खिलाफ थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए जियोंग उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें युवॉन को ऐसा ना करने के लिए मनाना होगा। बाद में होजियो उससे मिलने आती है, पूछती है कि तुम्हें सुंगवॉन के क्राइम के बारे में पता था ना, तो वो सच क्यों छुपाया। वो फिर वही बहाना बनाता है कि क्राउन को बचाने के लिए वगैरह वगैरह, और फिर युवॉन के राजशाही खत्म करने की बात उठाता है। कहता है कि राजा की मर्जी हमेशा पूरी नहीं होती। तो होजियो उससे पूछती है कि अगर राजशाही एक ऐसी जरूरी बुराई हो जिसे खत्म करना ही पड़े तो क्या होगा। तो जोर देकर कहता है कि इसका फैसला देश को ही करना चाहिए, हमें उस पर छोड़ना चाहिए। ये सुनकर तो वो कहती है कि फिर तो हमें एक दूसरे का दुश्मन बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोच अलग अलग है, हम एक दूसरे के अगेंस्ट है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि एक सेरेमनी होती है जिसमें युवॉन को राजा बना दिया जाता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।